मैम हमने केतु किया था, राहु रह गया था हम लोगों का। ठीक है, केतु जब मैंने बोला था आपका, आप वादा कर देते हैं और पूरा नहीं कर पाएंगे, ये वाला चैप्टर तो हो गया था ना मैम केतु का आप लोगों का? हो गया मैम, हो गया था सर चैप्टर। सर आज जो बात है हम लोगों का राहु का चैप्टर है। जो राहु किस चीज का कारक है सर? राहु हमारी डिजायर है। ठीक है सर, हमारी इच्छाएं हैं, जब इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं कोई गलत कदम उठाते हैं। बात हो रही थी हम लोगों के दादा के द्वारा कोई काम किया गया होगा, ये चीजें हम लोगों की डिजायर है जिसकी वजह से हम लोगों को दुख होता है, या उसकी वजह से हम लोग कोई गलत कदम उठा लेते हैं। किसी का कुछ कर दिया मैम मैंने, अब उससे उम्मीद लग गई, अब मैंने तो इनका कर दिया अब ये भी मेरा करेगा। इससे उम्मीद नहीं लगाकर चलना, पहले तो मैं ये चीज समझाऊंगी। यही जो चीज हम लोगों की शुरू होगी मैम, वक्री से भी शुरू होगी, साथ ही साथ राहु जिसके साथ बैठा हुआ है उससे भी शुरू होगी। तो क्या दिक्कत हमें आ सकती है? सबसे पहले मैम हम लोग आज बात करेंगे वक्री रेट्रोग्रेड। मीन्स कोई भी प्लेनेट वक्री बैठा हुआ वो कह कोई रहे हैं आप? प्लेनेट वक्री बैठा हो तो हाँ सर, पहले तो वक्री प्लेनेट की बात कर रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि वक्री प्लेनेट जो मेरे चार्ट में है मैं उनके लिए बहुत करती हूँ और बाद में उम्मीद लगाती हूँ कि ये लोग भी मेरा करेंगे, लेकिन ये लोग आपका नहीं करते हैं या एंड टाइम पर आपके काम नहीं आते हैं। ठीक है सर, सन मून राहु केतु हम लोग इनको वक्री नहीं कंसीडर करते हैं, बाकी के जो प्लेनेट है उनको हम लोग वक्री कंसीडर करते हैं। अगर आपके चार्ट के अंदर मरकरी वक्री है, बुध यदि चार्ट में वक्री है आपका, आप अपनी बहन का, बेटी का, बुआ का बहुत करेंगे। ठीक है सर, आप लोगों उनका बहुत करते हुए चलेंगी, लेकिन जब आपको जरूरत है तो वो आपका नहीं करेंगे। अब वक्री प्लेनेट का मतलब भी क्या है सर, ये मैंने शुरू किया है, एक छोटी सी बात और बोलूंगी। आप अपना कर्मा निपटाने आए हैं उन प्लेनेट के प्रति। क्यों? क्योंकि आपने रिविजिट किया है, रिविजिट किया है। एग्जाम्पल के लिए आप निकल गए थे अपने घर से बाहर गाड़ी पर, लेकिन दोबारा आए, चेक करता हूँ ताला लगाया है या ताला नहीं लगाया है। सेम इसी तरीके से ये चीज के लिए आप दोबारा रिविजिट के लिए आए, इसीलिए अब जो प्लेनेट बाय बर्थ मुझे चार्ट में वक्री मिल गए हैं, उनका कैसा भी हिसाब किताब रहे मैं उनको वक्री के तरीके से ही मानती हुई चलूंगी। बाय बर्थ जो मुझे वक्री मिल गया है, जो डायरेक्ट है उनका डायरेक्ट का हिसाब आएगा। बेशक गोचर में वो वक्री है, एग्जाम्पल सैटर्न मेरे चार्ट में मुझे डायरेक्ट दिखा, गोचर में वो वक्री है, तो प्रोग्रेशन में मुझे घुमाना कैसे है मैम? वो डायरेक्ट ही घुमाना है, वक्री नहीं घुमाऊंगी। ठीक है ना, सेम इसी तरीके से अगर कोई प्लेनेट मुझे वक्री मिल गया है, जुपिटर चार्ट में मुझे वक्री मिल गया एग्जाम्पल के लिए, और अभी के समय पर वो डायरेक्ट है, तो मुझे उसको घुमाने का सिस्टम उल्टा ही है। तो उसका 159 उल्टा ही देखेंगे हम। वक्री जब हम लोग उसको डिग्रीकली चीजों को लेते हैं मैम, जो आप हाँ लोगों को जी, मैंने करवाया भी था, हाँ हाँ। डिग्रीकली चीजों को लेते हैं तो हम लोगों की ये बात आ जाएगी। हाँ तो मतलब उसका उसका जो हम बनाएंगे 159 और 7, वो उसको उल्टा चलाते हुए ही हम देखेंगे। मैम 159 तो उसका बनेगा ही वही, चाहे आप उल्टा चला लो चाहे आप सीधा चला लो। ऐसे ही बनेगा। अच्छा ठीक अच्छा, है, ओके। अब वो तो वही बनेगा, चाहे आप जिस हाँ मर्जी तरीके उधर से उसको 5 मान लेना, चाहे उधर से उसको 9 मान लेना। ठीक है ना, वो बात हाँ, वही रहने वाली है हम लोगों की। ठीक है, 7th में भी वही रहने वाला है हमारा, वो तो सेम ही और हिसाब बाहर रहेगा 3 दिन हमारा। में फर्क पड़ेगा। हाँ उसका तो सर चाहे इधर से कान पकड़ो इधर से कान हाँ, पकड़ो, बात ऐसे, बराबर हाँ। की आने वाली है उसमें तो। मतलब ठीक ये है। बात जो हमारी लागू होगी थोड़ी सी डिग्रीकली, जब हम लोग चीजों पर आगे बढ़ते हैं ना, तब हाँ ये हाँ। चीज हम लोगों की लागू होगी। वक्री प्लेनेट बैक ही चलेगा हम लोगों का, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम डिग्री करते हैं उसमें हम लोग हाउस अपना एज कंसीडर करते हैं, एज खान। एज कंसीडर करते हैं ना कि कितना साल प्लेनेट यहाँ पर बैठा, हाँ जी। फिर उसके बाद कितना साल गया, तो उसको हम लोग अपना, जैसे हम लोग और चार्ट होते हैं तो उनमें हम लोग कैसे चलते हैं, अपना एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, हाँ उसका जी, तरीका क्लॉकवाइज ही रहेगा, तो उस समय उसको क्लॉकवाइज चलाएंगे। क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है ना, ये वाली बातें हैं हम लोगों के यहाँ पर। अगर मरकरी आप लोगों के चार्ट में वक्री हो जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो देखो बुआ बहन बेटी आपके पास होगी नहीं, बुआ से रिलेशन, ये जो इससे रिलेटेड हम लोगों की रिलेशन है, उनके साथ में रिलेशन आप लोगों के ठीक नहीं होंगे। मरकरी और किस चीज का कारक है सर? हमारी स्पीच का कारक है। हम बोलते तो अच्छा होंगे, लेकिन कई बार लोगों को हमारी बातें बुरी लग जाती होंगी। मरकरी है ना सर, स्पीच का कारक है हम लोगों का। हम बोलते तो सही होंगे लेकिन हमारी बातें बुरी मान लेते होंगे लोग। मरकरी और किस चीज का कारक है जो मैंने अभी बोला यहाँ पर? एजुकेशन का भी कारक है मैम, रिविजिट कर रहा है। बेशक चार्ट में कोई नेगेटिव प्लेनेट जुड़ा है नहीं जुड़ा, एजुकेशन की भी कई बार दिक्कतें आ जाती है।
लेकिन जो हम लोगों के इसके और कारक कोई तत्व ऐसे ही जैसे व्यापार का बहन भी बोला, करोगे? बहन बोला हम लोगों ने, एक मिनट सर, बहन बोला हम लोगों ने, जब उसको जरूरत होगी ना आप उसके काम आओगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी वो आपके काम नहीं आएगी। आप बहुत करते हैं उनका, लेकिन आप उनसे उम्मीद छोड़ दीजिए किसी भी प्रकार की। अगर उनसे ज्यादा उम्मीद लगाई तो हमें दिक्कत भी आ जाएगी। अगर यही बुध आपके चार्ट में वक्री है और राहु के साथ मिल गया है तो भी दिक्कत है, या राहु के साथ बुध वैसे ही मिल गया, क्या दिक्कत है, वो मैं अभी क्लियर करूंगी। ठीक है ना, ये चीज हम लोगों की आ जाती है। सेम इसी तरीके से अगर मेरे चार्ट में शनि वक्री हो जाता है, शनि मैम वो लोग भी हो जाते हैं आपके चार्ट के अंदर जिनको आप करके आप बोलते हैं, सम्मान आप करके बोलते हैं। क्यों है, मैं कौन है मैम इसमें, आपके बड़े भाई हैं, आपके ताया जी हैं, जिनको आप करके बोलते हैं। जिनको आप तुम करके बोलते हैं मैम, वो आपको पता है छोटे हैं, हाँ। ये मंगल, ये मंगल। जैस्मीन मैम, आपको कोई कैमरे खोलने का ऑप्शन पता है? मैम आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं, मैंने कहा जस्मीन मैम से, मैम कोई कैमरे खोलने का ऑप्शन पता है? इनके कैमरे खोलूंगी, ठीक है, इसलिए क्योंकि बात नहीं हो पा रही, फिर क्वेश्चन वगैरह वो हो जाता है ना, इसलिए। मैम यदि शनि आपके चार्ट में वक्री है तो भाई या ताऊ जी, इनके साथ में आपका कैसा रिलेशन है? भाई में मैं बड़े भाई की बात कर रही हूँ, उनके साथ में आपका कैसा रिलेशन है? क्योंकि अगर इनके साथ में जुड़ गए, या तो आपके बड़े भाई होंगे नहीं, या उनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। सर्वेंट के साथ में आपका कैसा रिलेशन है? सर्वेंट के साथ में आपका कैसा रिलेशन है? शनि वक्री के आगे एक बात लिख लीजिए, नौकरों का भी नौकर। इनके नौकर ही इनको काम बताते हैं। दीदी आते हुए ये सामान ले आना, भैया आते हुए ये सामान ले आना, दीदी ये आपकी चाय डाल दिया, उठा के ले लो ना, आप डाल लो ना इसमें। इस तरीके की बातें होती है अगर सेटन वक्री है तो। उनके वर्कर ही उनको काम बताते हैं। इस तरीके के शनि में वक्री में होती है मैम कंडीशन, अगर किसी के चार्ट में शनि वक्री है। और अगर आप इस तरीके के कर रहे हैं, आप अपना जो आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं और उनका अच्छा भी कर रहे हैं और उन्हें घर के मेंबरों की तरह समझना, मतलब उनको खान पान का ध्यान रखना, उनका सब चीज करना अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं कर्मा में सेटल हो रहे हो। नहीं तो आपके कर्मा में, कहीं कर्मा मीन्स प्रोफेशन भी बोल दीजिए मैम, आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। हमेशा जो प्लेनेट वक्री है उनके सामने सर झुकाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि इन्होंने आपके काम नहीं आना है, आप इनके काम आए। यदि आपको आपने कुछ पकड़ा दिया, बात समझना मैम, एग्जाम्पल के लिए आपको आपने बोला पैसा ले जाओ, इनको आपको जरूरत थी पैसा की, आप मतलब समझ रही है ना मैम, आपको जरूरत थी पैसा की या तुमको जरूरत थी पैसे की? मैम हमने क्या बोला, क्योंकि आप इनके काम आएंगी और आप इनको देंगी पैसा, लेकिन जब आपको जरूरत होगी तो क्या करेंगे आप और तुम? अभी नहीं, या आप और तुम गायब हो गए। अगर आपके चार्ट में आप और तुम वक्री हैं, शनि मंगल वक्री हैं, तो आप किसी को पैसा देती हैं तो आपको पैसा जल्दी से नहीं मिलता है। या जो प्लेनेट वक्री है उससे संबंधित रिश्तेदार को आपने पैसा पकड़ा दिया है, तो वो पैसा आपको जल्दी से वक्त पर, जब आपको जरूरत होगी, नहीं मिलने वाला है। चाहे वो पैसे की बात है, चाहे वो किसी भी चीज की बात है, जब आपको जरूरत होगी तो वो आप लोगों को वापसी जल्दी से मिलेगा नहीं, चाहे वो कोई भी चीज आप लगा सकते हैं। भाई मैं तुझे अभी दे रहा हूँ, अगर आपके चार्ट में कोई प्लेनेट वक्री है, मंगल योग है, मैं भाई को दे दी, मैं तुझे अभी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ना 10 दिन के बाद इसकी जरूरत है, तो तू मुझे ना दे दियो वापस। मैं उम्मीद भूल जाना, आपको वो पैसा वापस मिलने वाला है 10 दिन बाद। नहीं मिलने, नहीं मिलेगा। हो सकता है रिलेशन अच्छा है, मिल जाए आपको, लेकिन उस टाइम पीरियड पर नहीं मिलेगा जब आपकी जरूरत है, ये चीज समझ लो। हाँ जी राजीव सर। वैसे अब ये पैसे के लिए अप्लाई करेगा या अदर कारक तत्व भी ये अदर चीजों के लिए भी सर, अदर चीजों के लिए, ये सिर्फ एक समझाने के पर्पज से, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं ना सर, पैसा दे दिया है वापस नहीं देते हैं मेरा पैसा जल्दी से, इस वजह से पैसा ऑप्शन उठाया बस। और चीजों पर भी अप्लाई करेगा ये चीज, ठीक है सर, यही चीज आ जाएगी। अगर शुक्र मेरे चार्ट में वक्री है तो सर औरतों को इज्जत दे। सर
या ये बातें कब हो सकती हैं हम लोग, चलो पहले लिखो। शुक्र यदि आपके चार्ट में वक्री है, औरतों को इज्जत दे, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। यदि कर्जा लेते हैं या किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वो जल्दी से दे दो, नहीं तो आपको दिक्कत भी आएगी। आपकी वाइफ ही आपको दुत्कारेगी, वाइफ ही आपको दुत्कारेगी। एग्जाम्पल, हस्बैंड के चार्ट में ये वीनस वक्री है और उसके लिए ले आया कोई सामान, मतलब कहीं कुछ ना कुछ तो बात ऐसी बोलनी है जो कहीं ना कहीं दिक्कत, मैंने बोला था लाने के लिए, मुझे पसंद नहीं आया, एक तो सामने वाला लाया भी और ऊपर से आप नखरा कर रहे हो, तो काटने वाली बात हो जाती है सब। ये मदद करेंगे स्पाउस की, लेकिन स्पाउस से उम्मीद कम है। सेम इसी तरीके से यदि मंगल आपके चार्ट में वक्री है, मंगल आपके चार्ट में वक्री है, भाई के सुख में कमी, भाई का साथ ना मिलना, भाई के सुख में कमी या भाई का साथ ना मिलना, भाई से लड़ाई झगड़े होना, हस्बैंड के साथ में दिक्कत है। सर ये तीनों हस्बैंड के कारक होते हैं, तीनों हस्बैंड के कारक होते हैं। एक बच्चा आया सर उसके चार्ट में, ये तीनों ही वक्री हो गए, सर शादी में तो दिक्कतें रहेंगी ना। अब कौन सी शादी में सर दिक्कत नहीं रहेगी, मान लो एग्जाम्पल एक, शादी में दिक्कत थी सर, कुछ भी जो और कारण मिल गए, जो हम लोग जैसे चीजें देखते हैं, और कारण मिल गए टूट गई शादी, सर कौन सी शादी में दिक्कत नहीं रहेगी? सेकंड दूसरी मैरिज शादी में, हाँ दूसरी शादी में हमें दिक्कतें कम नजर आ रही है, दूसरी शादी में दिक्कतें कम नजर आ रही है हम लोगों को। हस्बैंड से भी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर ना। जुपिटर किसके प्रति देनदारी आ गई है? देनदारी आ गई है गुरु के प्रति सर, गुरु के प्रति आपकी देनदारी आ गई है। गुरु ने कुछ बोल दिया सर, उसकी बातों का आपको बुरा लग गया, आप हर्ट हो गए और आपने वहां पर छोड़ दिया, हट गए। गुरु के साथ यदि राहु भी जुड़ जाता है सर, गुरु वक्री है, राहु भी जुड़ जाता है, तो आप गुरु की बुराई भी करते हैं दूसरे के साथ में लगकर। या आप गुरु बदलते रहते हैं, कई लोग सर गुरु भी, जिनके चार्ट में जुपिटर वक्री होता है, आज ये गुरु पसंद आ गए हैं, आज वो गुरु, गुरु के रूप में भगवान भी बदलते हैं ये लोग अपने, ये चीजें भी परिवर्तित करते हैं, जिस वजह से दिक्कत आती है। कई लोग सर गुरु चार्ट में यदि वक्री है, बहुत गुरु के पास भागते हैं। गुरु बदलना गलत नहीं है सर, अब कोई व्यक्ति हम लोगों के पास कोर्स करने के लिए आया है,
कोर्स करेगा सर। अब एक व्यक्ति है, उसने लाइफ में आगे ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है एस्ट्रोलॉजी में। बात समझना सर, गुरु बदलना गलत नहीं है, वो गुरु भी खराब है सर जो आपको बोले कि आप आगे किसी के पास की काम के लिए क्यों जा रहे हैं और किसी के पास क्यों जा रहे हैं, मेरे पास ही करिए, वो चीज भी खराब है सर। एक बच्चा आगे बढ़ना चाह रहा है तो आपने उसको बोलना है ठीक है, पर्दा नहीं रखना, मतलब गुरु से किसी भी प्रकार का। आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है सर। अच्छा गुरु आपको आगे बढ़ने से कभी भी मना नहीं करेगा, आप करिए जाइए। जब हम लोग एक पर्दा रख लेते हैं पर जानते हुए भी सामने वाले ने पूछा नहीं नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ये चीज गुरु खराब करता है। कर रहे हैं ना, ठीक है ना, अच्छा गुरु होगा तो वो खुद बताएगा। देखो भाई मेरे पास एग्जांपल के लिए मैं BNN करवाती हूँ, जितना मुझे मालूम होगा मैं बताऊंगी। एक बच्चा बोल रहा है नहीं मैडम मुझे इसमें और भी ज्यादा आगे जाना है, तो मुझे और भी जो मालूम होगा और व्यक्ति भी कोई कराता है तो मैं उसको वो भी बताऊंगी सर। अच्छा गुरु ये भी बताने की कोशिश करेगा। लेकिन आप किसी चीज के पर्दे लेकर चल रहे हैं, वो लेकर चल रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। ठीक है, करो आगे बढ़ो, व्यक्ति का भी गुरु अच्छा, गुरु भी अच्छा मिल गया, सपोर्ट हो जाता है, ये चीज हो जाती है। ठीक है मैम, ये है बस हम लोगों के वक्री प्लेनेट। वक्री होकर ये किसी भी हाउस में हो, किसी भी साइन में हो, बस एक चीज मानकर चलना, इससे संबंधित जो रिश्तेदार होंगे जब आपको जरूरत होगी तो आप लोगों के जल्दी से काम नहीं आने वाले हैं। उनसे रिलेशन अच्छे हैं, मान लो उसने आपको पैसे डालने थे तो वो कहीं ऐसी जगह पर फंस गया है कि भाई डाल ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से, वो काम बन ही नहीं पाएगा। मैम इसको लेकर कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम ये जो कार्मिक डेब्ट है सारा, इसका क्लियरेंस जो है तो ये तो पूरा लाइफ ऐसे निकल जाएगा, इसका कोई हाँ, अब मैम इसकी रेमेडी नहीं है, कहने का मतलब है ये आपके पास आएगा और आपको इसका काम करना पड़ेगा। अब मैम एक व्यक्ति मेरे पास आया और मेरे चार्ट में प्लेनेट वक्री था, कोई मेरे से उम्मीद लेकर आया वो, क्योंकि मैंने बोला ना यहाँ पर हम लोगों का वो आएगा हम लोगों के पास उम्मीद लेकर। उम्मीद लगाना कौन है मैम, राहु भी हो जाता है हम लोगों का कहीं। वक्री वाला प्लेनेट आपके पास आता है, आपसे मांगता है और आप देते भी हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती तो आप काम नहीं आते। कब ये चीज बिगड़ जाती है, क्योंकि आप कर्मा काटने के लिए आए हैं, कब ये चीज बिगड़ जाती है। अब मुझे पता था, दे दिया, उसके बाद ये फिर से ड्रामे ही करेगा, अब से मैं इसे दूंगा ही नहीं, अब से मैं इसे दूंगा ही नहीं। तब जाकर हम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आने लग जाती। ये हमें देते हुए चलना है मैम, नर मस्तक होकर इस तरीके से सर झुका लेना है, भाई देना है मतलब देना है। उसको अगर लगातार देते रहना चाहे वापस आए ना आए, लगातार, हाँ सर, मतलब कि हाँ, जब मतलब मांगेगा आप मतलब ये कि ये चीज कर सकते हैं सर, उतना अब आपको भी पता है, आपको भी जरूरत है और सामने वाले को भी है, ठीक है ना सर। तो उस तरीके से करिए कि आपका भी काम बन जाए, सामने वाले का भी काम हो जाए, उतना कर दीजिए। मतलब उसको आपने किसी भी तरीके, क्योंकि सर आया आपने रिविजिट ही इसीलिए किया है क्योंकि पिछले में आपने इनके साथ गलत किया हुआ है। अभी तो आप अपना कार्मिक अकाउंट काटने आए हैं, तभी रिविजिट किया है। मैंने एग्जाम्पल लिया ना सर, आप चले गए थे, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, दरवाजा खुला रह गया क्योंकि आपको डर हो गया चोर तो नहीं घुस जाएगा, ठीक है ना सर, क्योंकि आप कुछ कर कर आए हैं वहां पर गलतियां, इनसे रिलेटेड रिश्तेदारों के साथ में आपने गलतियां करी हुई हैं, जब भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कोई लेकिन क्वेश्चन मैम सर? एक चीज अगर हमें दिख रहा है कि सामने वाला जो है पैसे ले जाके खराब कर रहा है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, फिर वो खत्म करके आ गया, फिर हमारे पास आ गया जी थोड़ा और दे दो, तो अब ऐसे में क्या करें सर? मैं समझ रही हूँ सर आपकी बात ना, वो आएगा और आप देते भी हैं सर, इतना भी मैं बोलती हूँ आप देते भी हैं, क्योंकि उनका कर्म है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सेटल करना ही पड़ेगा सर। ये अब वक्री है सर, मिल गया है, क्योंकि रिविजिट करिए, गलती करिए, भुगतना तो पड़ेगा, रिविजिट जब भी करिए। जिसके चार्ट में जितने प्लेनेट वक्री हो गए वो तो बेचारा करता हुआ ही मर जाएगा, उसको नाम ही नहीं मिलता है कि तुमने मेरे लिए इतना किया है, ये चीज हो जाती है सर। तो मैम तो ये हो खाली जाता है पैसों की बात नहीं है, वो कुछ भी मांगे तो कुछ भी। उसके लिए हमें करना हाँ है। हाँ कीर्ति मैम, बिल्कुल कीर्ति मैम, अब कुछ भी मांगने की बात है, यहाँ पर एक से मैंने एग्जाम्पल दिया पैसों के लिए, तो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पर ना। मैडम उसकी कैपेसिटी देखे जाएंगे, अपनी कैपेसिटी में उसने 100 मांगे तो हम 50 या 25 जो भी रुपए सर हम समझते हैं कि अपनी चीज को देखकर, अपनी चीज को देखकर दो ना, अच्छा रहेगा अपनी चीज को देखकर देखे। अब सर उसने तो मान लिया, आप किसी से कर्जा लेकर थोड़ी ना दे दोगे, हाँ, आप किसी से कर्जा लेकर थोड़ी ना दे दोगे, जितना आपके पास होगा, हिम्मत जितनी होगी उतना ही तो दोगे ना। कहीं ना कहीं इनसे रिलेशन अच्छे रखकर चले, रिलेशन अच्छे रखकर चले। हम रिलेशन बिगाड़ लेते हैं जिसके बाद हम लोगों को दिक्कतें आने लगती है।
ठीक है। अब मैम राहु, हम हेल्थ का चैप्टर हमारा आ गया, लेकिन फिर भी राहु के साथ हम लोगों का यदि कोई प्लेनेट जुड़ गया है और उसको लेकर हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हमारी डिजायर बहुत बड़ी बड़ी है। डिजायर अच्छी है, डिजायर वर्ड एक बहुत अच्छा बात है सर। इच्छा को पूरा करना अच्छी बात है, लेकिन अनएथिकल तरीके से इच्छा को पूरा करना ये गलत बात है। किसी का नुकसान कर कर चीज को पूरा करना ये गलत बात है। ये चीज है, हाथ धोकर किसी चीज के पीछे पड़ जाना और फिर इसको साम दाम दंड भेद से अपनाने की कोशिश करना, ये चीज कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है। मैं राहु एक मतलब राहु कि की ट्राइन बात में करते हैं। आए या उसके साथ जीरो में ट्राइन, बैठे? ट्राइन ले लो सर, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ट्राइन लेना। ठीक है सर, अच्छा। राहु का ट्राइन लेना, यहाँ पर 2/12 को फिलहाल मत देखना, मैं इतना बोलती हूँ। राहु का ट्राइन लेते हुए चलना। मैम इसमें राहु क्या कौन क्या है आपने सर? राहु के साथ कोई ग्रह जुड़ गया है, हाँ, तो क्या क्या बताया बिल्कुल आगे? राहु के साथ यदि कोई भी ग्रह जुड़ गया है, जी उसको लेकर अब मुझे ये चीज पानी है किसी भी प्रकार से, चाहे साम दाम दंड भेद के हिसाब से। ठीक है ना सर? जी इस तरीके से चीजें पानी है और कोशिश करनी है पाने की, तो मुझे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। दिक्कत भी क्या आ सकती है और आप करेंगे भी क्या, मैं ये चीज सब बता रही हूँ। मैम जैसे सब ये बता। अब ट्राइन में है, राहु आया, जैसे डिग्री के वाइज वीनस के आगे राहु है तो सिर्फ वीनस राहु लेंगे, या वो उस अगर ट्राइन में 4 प्लैनेट तो चारों लेंगे आगे जितना जो पीछे? राहु के करीब जो होगा उसको ले लेना सर। हम्म। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे हमारा ये कार्मिक अकाउंट जुड़ गया है, लेकिन फिर भी जो डिग्री पास होगा आप उसको ले लेना। ठीक। ठीक है अब ना? आगे पीछे दोनों लेने पड़ेंगे ना? क्योंकि वो आपने 159 का ट्राइन बनाया है। हाँ 159 का जो ट्राइन होता है वो 100% रिजल्ट देता है, इसलिए मैंने आपको सीधा बोला यहाँ पर। 90 वाले के पास भी नहीं जाने को बोला मैंने, 70 वाले के पास भी जाने को नहीं बोला सर मैंने। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डिग्री वाइज ना, वो जैसे 6 प्लैनेट हाँ, उसमें आ तो गया चीज लग जाती तो है। आगे पीछे वाले ले डिग्री लेंगे उसके राहु डिग्री के के लिए आगे ना पीछे। राजीव सर एक चीज और भी है, आज की क्लास में होगा चैप्टर या नेक्स्ट में, वो मैं देखती हूँ। हम लोग ये शादी का भी चैप्टर है, उसमें कई चीजें हैं। चलो सर आगे करते हैं, डिग्री के लिए एक चैप्टर है हमारा काफी अच्छी। ठीक। आगे चलते हैं सर। राहु और सूर्य यदि आपके चार्ट में मिल रहा है, क्या बोला था मैम सूर्य के लिए मैंने वहां पर जब केतु करवाया था आप लोगों को? गाली ना दे, बुधा तीर्थ। गाली ना बुधा दे तीर्थ। सर, वही बात आ रही है सर। देखिए, इज्जत देना सीखे, सामने वाला जैसा भी हो परवाह मत करो। लेकिन आप गाली गलौज मत करो, वो जैसा भी है सर। कहने का मतलब है सर, आप जब पत्थर पर कीचड़ पर पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ अपने मुंह पर ही आता है। इसलिए कई लोग बोलते हैं, बोलने दो सर, परवाह मत करो। झूठी मान प्रतिष्ठा में ना रहे, झूठी मान प्रतिष्ठा में ना रहे। गलत काम मत करो, नहीं तो हेल्थ इश्यू आएगा, नहीं तो हेल्थ इश्यू आएगा। सूर्य किस चीज का कारक हो जाता है सर हम लोगों का? हड्डियों से संबंधित कारक हो जाता है। हड्डियों की दिक्कत आ सकती है, कैल्शियम की दिक्कत आ सकती है आपको, प्रोजनी की दिक्कत आ सकती है घर में। आत्मा का कारक है सूर्य। मेरा तो ये नाम है, मेरा तो वो नाम है, उसके घर कर सर तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। इस तरीके सर एक झूठी बात, कहते नहीं सर खोखली अक्कड़, उस तरीके वाली बात है झूठी जान। ये चीज। राहु चंद्र, राहु चंद्र सर, राजीव सर आपने ना थोड़ी देर पहले मुझसे एक क्वेश्चन किया था, मैं जो लिखवा रही हूँ ना मेरी बात पर ध्यान देना। राहु सूर्य, राहु चंद्र, ठीक सर? ठीक है समझ गया। ठीक सर। हमेशा सोचता रहता है, वाईफाई उम्मीदें हैं इसकी, सेटिस्फेक्शन नहीं है।
जितना दिमाग चलाएगा, जितना ज्यादा सोचेगा, जितनी उम्मीदें लगाएगा, और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए कोई गलत कदम उठाएगा, एबॉर्शन होने के चांस है फैमिली के अंदर। कभी भी कोई गलत कदम भी उठा सकता है, सुसाइड होने के भी चांस है। थर्ड जनरेशन में भी बोल सकते हो। या ये व्यक्ति को इन चीजों को ज्यादा उम्मीदें किसी से नहीं लगानी है, हाई फाई उम्मीदें लगाता है राहु चंद्र वाला। इसकी ओवर थिंकिंग की वजह से इसके थॉट काम नहीं करते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से इसके थॉट काम नहीं करते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है, मेंटली इश्यू आ सकते हैं। ज्यादा सोचने की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है और इसको मेंटली इश्यू आ सकते हैं। मैम अभी आपने बताया जैसे राहु चंद्र, तो मतलब राहु के आगे जो प्लैनेट है हाँ हाँ वो हाँ हाँ कॉम्बिनेशन कीर्ति मैम, देखेंगे हम, है ना, वो ही बिल्कुल बिल्कुल। देखेंगे। आप इस चीज को समझिएगा, मैं आपको ना ये लिखवाऊंगी, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, बाद में हाँ मैं जी, अदर प्लेनेट बोलूंगी। हाँ, जी, आप इस ठीक। तरीके से, राहु मंगल। मंगल कौन है मैम? मंगल आपका स्ट्रेंथ है, एफर्ट्स है, आपका छोटा भाई है, गुस्सा है, जल्दी जल्दी रिएक्ट करना है। ओवर एंजाइटी की वजह से व्यक्ति वीक होने लगता है। ओवर एंजाइटी की वजह से व्यक्ति वीक होने लगता है। शॉर्ट टेम्पर्ड है अगर ऐसे व्यक्ति, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। या कोई व्यक्ति सर वैसे भी देख लेना, जल्दी गुस्सा आता है जिसको, फटाफट से गुस्सा आ गया सर, वो व्यक्ति जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। ट्रस्ट इश्यू होता है इन लोगों को। जो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी 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 फैसले ले लेते हैं, गलत, गुस्से में शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए। मंगल का एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है, आप विश्वास कौन करो, विश्वास करना है व्यक्ति पर। ट्रस्ट इश्यू होते हैं जिसका, जो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, चिल्लाते बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टेम्पर्ड है आप, तो फिजिकली कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी कल को। ओवर मत होना, बैलेंस मोड में रहें। इसी हरकत की वजह से लोगों के डिवोर्स भी हो जाते हैं। बीपी की दिक्कतें भी सर इसी से ही आती है। मरकरी, मरकरी कौन है सर? मरकरी आपके फ्रेंड सर्कल है, आपका दोस्त है, बिजनेस पार्टनर है, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बुआ बहन बेटी है। दोस्तों को धोखा देना, बिजनेस में धोखा देना, गलत एक्टिविटी हो रही है ना सर राहु की,
दोस्तों को धोखा देना, बिजनेस में धोखा देना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, फिजिकली उनका अटैच हो गए और फिर बाद में उनको छोड़ देना, क्या दिक्कत आ सकती है सर इससे? थर्ड जनरेशन में, क्योंकि दादाजी भी है हमारे, अगर उन्होंने ऐसे कोई काम किया है और आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन है, आपने नहीं किए, शादी के बाद जो बच्चे होंगे ना वो आपको दिखा देंगे कि वो क्या करेंगे सर। पहली बात तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का कर्म किया हुआ है जब भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं। मैम अगर जो ये बच्चे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं इसी कारण होते हैं, जो कई जगह ना वो जो जिनका दिमाग कम चलता है बच्चों का, या जो जैसे ना सर अपनी एज से कम। राहु सर राहु चंद्र बुध मिलता जा रहा है ना सर। चंद्र हमने जैसे बात करी थी हम लोगों ने, कहीं ना कहीं वो दिक्कत है ना, राहु चंद्र बुध 3 मिल रहे होंगे साथ में, पास पास से हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोला जाता है अपनी मोरल वैल्यू ठीक रखो, एथिक मोरल वैल्यू सही कर कर रखो, क्योंकि अगर ये गलत काम करते हैं तो सर किससे संबंधित दिक्कत आ सकती है? न्यूरोलॉजिकल इश्यू आ सकते हैं, नर्व संबंधी दिक्कतें आ सक मरकरी की दिक्कतें बोल रही हूँ सर। हाँ, मिर्गी के दौरे आते हैं मैम, कई लोगों को देखा होगा, मिर्गी के दौरे आना, स्किन इश्यू होना, बोलने की वजह से लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहना, इनकी बातें लोग गलत मानते हैं। एजुकेशन पर जितना मर्जी खर्चा कर ले और आपके चार्ट के अंदर योग भी अच्छा है, तब भी इनकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। आज सर ये गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है, यूज किया छोड़ दिया, ये दिक्कतें आज पता नहीं लग रही है, आगे चलकर पता लगेगी जब बड़ा होता है बच्चा, लेकिन इसकी एजुकेशन में फिर भी दिक्कत है। जुपिटर सर, सर जुपिटर किस चीज का कारक है? हमारा जुपिटर सेल्फ भी है, गुरु भी है, विश फुलफिलमेंट है आपकी, डिवाइन ग्रेस है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए झूठ बोलने लग जाना, अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए झूठ बोलने लग जाना, किसी भी बात को बड़ा कर कर बताना, चीज 100 रुपए की लाए हो, सामने वाले को बोलोगे इतने की लाया हूं, महंगी कर कर बताओगे। सामने वाले का फायदा कैसे उठाना है मुझे सब आता है। उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। टीचर हैं आप, जितना कहते हैं उतना नहीं देते, बल्कि अगर ये किसी टीचर के चार्ट में भी है तो उन्हें अपने आप से ज्यादा, आप लोग कोई पढ़ाते हैं, आप लोगों के चार्ट में कॉम्बिनेशन है, ज्यादा ही देकर देना। इस टाइम कोई चीज नहीं दे पाए, नेक्स्ट टाइम अपने आप बोल दो स्टूडेंटों को आ जाओ लेकर जाओ, या वीडियो डाल दो। अगर आप लोग इस तरीके का कुछ करते हैं कि जो पुराने स्टूडेंट गए हैं उनको भी मिल जाए ये चीज, आपके द्वारा ना किसी से गड़बड़ हो जाए। हमें अपने आप को ठीक रखना है। मुझसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। इन्हें अगर इस तरीके की आदतें हैं जो मैंने आदतें बताई, लीवर से संबंधित शुगर इशू हो सकता है, इन्हें लीवर से संबंधित कोई इशू हो सकता है। मैम बच्चों का पैदा होते ही मर जाना, या थोड़े से बच्चे बड़े हुए और कोई दिक्कत आ जाना, पेट की दिक्कतें, ब्रेन इशू, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं।
अगर आपके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है और आप कुछ गलत करते हैं तब। मैम ब्रेन का इशू जुपिटर से आएगा मरकरी से? आएगा मैम मरकरी में भी कहीं ना कहीं, लेकिन जुपिटर, क्योंकि एक सेल्फ की भी बात हो रही है ना, ये हम लोगों की इच्छाएं भी पूरी करता है, जीव है, कुछ भी है, चीज हरकत कौन पहले करेगा, एक जीव हरकत करेगा, ओके। इनमें बुद्ध भी है, तो कहीं ना कहीं ये तीन का कॉम्बिनेशन है हमारा। मीन्स मरकरी में भी बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं नसों से जुड़ी हुई ज्यादा दिक्कत यहाँ वहां पर बोलोगे आप, फिर भी यहाँ पर भी ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ब्रेन इश्यू आ सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू। जैसे राहु वीनस, बस ये चीज दिमाग में रखना, मैं राहु वो है वो आप अपने आप जोड़ना, मैंने बोल दिया आपको। राहु को, ये शुक्र कौन है आपका, लग्जरी है, कंफर्ट है, पैसा है सर, आपके पास सब कंफर्ट है सर, सब सुख सुविधाएं हैं आपके पास। किसी को जरूरत थी, कोई लेडी आई, उसको जरूरत थी उस चीज की, उसी कंफर्ट लग्जरी की वजह से उस लेडीज का आपने कोई नाजायज फायदा उठा लिया, गलत कर दिया। अपनी जो भी आपका कंफर्ट है, लग्जरी, अपने पैसे को लेकर आप ज्यादा शो ऑफ करते हो, के जेनिटल ऑर्गन्स डिस्टर्ब रहते हैं। मुझे ये चाहिए, पाने के लिए किसी को धोखा मत दो, मैं ले लेता हूं, मैं ना आपको भी दे दूंगा, क्योंकि आपके पास पैसा है ना, आपने लिया, मैं आपको भी दे दूंगा। मुझे ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए के चक्कर में किसी को धोखा दे दिया, या तो पैसों की वजह से किसी को हर्ट करना, पैसों की वजह से किसी का दिल दुखा देना, मैं बड़ा हूं मतलब सब कुछ है तो मैं भी है, तो ये चीज ना करें। जेनिटल ऑर्गन इश्यू हो सकता है, फंगस, यूट्रस रिमूव हो सकते हैं, प्राइवेट पार्ट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। प्राइवेट पार्ट से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। शनि, शनि जिम्मेदारियां है सर, काम है, पसीना है, राहु शनि, मैं इसका काम कर दूंगा ना तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, कौन सा ये देखने के लिए आ रहा है, बैठा हूं आराम से, काम चोरी करना, पैसा पूरा चाहिए सर, लेकिन काम चोरी करेंगे, दिखावे के लिए काम करते हैं, भाई सामने वाले को दिख रहा है मैं काम तो कर रहा हूं, दिखावे के लिए काम करते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए कर्म की वजह से इन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आप कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। जितना शरीर से पसीना निकलेगा उतना बढ़िया रहेगा। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को आप हर्ट करते हैं। अपने नीचे काम करने वाले लोगों को आप हर्ट करते हैं। आपको दिक्कत आएगी। डिसिप्लिन में मोड में आप नहीं रहते हैं, आपको दिक्कत आएगी। सर्विस लेते वक्त या सर्विस देते वक्त जो वादा किया पूरा नहीं किया है। पर सीधा समझ में आएगा आपको कॉम्बिनेशन। कोई व्यक्ति आपके पास जब दिक्कत लेकर आएगा तो आपको ये बातें वो बोलेगा, तो आपको पकड़ में आ जाएगा कौन सा प्लेनेट जिम्मेदार होगा। प्लेनेट वो साथ लेकर आएगा अपना। तो व्यक्ति को स्लीप डिस्क, आर्थराइटिस, सर्वाइकल इश्यू हो सकता है। काम नहीं करूंगा, बस पैसा ही चाहिए मुझे। व्यक्ति को यूरिक एसिड बढ़ जाता है ऐसे व्यक्तियों का। किडनी इश्यू या स्टोन, किडनी में स्टोन हो जाता है। मंगल में सर लिखना था थोड़ा सा। आप एक झूठी ईगो दिखाते हैं जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। सर एक व्यक्ति है आकर हमारे पास एक फियर में रहता है। एक व्यक्ति हमेशा डर में है सर, किसी ना किसी प्रकार का डर है उसे। ये ना चला जाए मुझसे, ये ना चला जाए मुझसे, किसी भी प्रकार का डर है। डर क्यों हो रहा है मैम? डर कहाँ से शुरू होता है? हमारा मन से। चंद्रमा बैलेंस में क्या करना है हमें? व्यक्ति को बैलेंस मोड में रखना है। नहीं तो क्या दिक्कत आ सकती है मैम? यदि व्यक्ति हर वक्त किसी ना किसी प्रकार के डर में रहता है, उसे किडनी, अल्सर, लीवर, किसी भी एक चीज का इशू आ सकता है। यदि हर वक्त आप किसी ना किसी चीज के डर में जी रहे हो, कुछ भी आपको आने के चांसेस है। इसीलिए बैलेंस मोड में रहें। बैलेंस मोड मैम में कैसे किडनी रहा जाता है अल्सर वो और मैं भी क्या क्लियर बताया? करूंगी। एक तीसरी दोबारा बीमारी क्या बताइए? नहीं, मैम एक बार दोबारा बोलना। किडनी अल्सर और क्या बताया? लीवर से संबंधित इशू आ सकता है। ओके। कुछ भी एक परेशानी आ सकती है। मैम ये आप राहु प्लस मून का बता रहे हैं इनसिक्योरिटी मैम के लिए? मैं ये वैसी बता रही हूँ, वैसे जनरल ही बता बता रही हूँ। किसी भी चीज को लेकर एक डर रहना मैम मन में। Okay. चीज कुछ भी हो सकती है मैम। मेरे हम्म। बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए, मेरे जो कमाया है वो ना कहीं वो हो जाए, काम की कुछ भी, मतलब कुछ भी। हाँ एंजाइटी इश्यूज, हाँ, इनसिक्योरिटी। किसी भी चीज का लेकर ना, तो ये दिक्कत। इसलिए बैलेंस मोड में रहे। इसलिए दो चीजें बोली जाती है, वो क्या है अभी मैं क्लियर करती हूँ। जो व्यक्ति मैम ज्वेलसी में रहता है, किसी ने भी काम जलता रहता है किसी ना किसी से, ये आगे कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ पाया, जलना एक जलन है। एक व्यक्ति अब मैं भी ना मेहनत करूंगा और इसकी तरह आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति ये है, इसे तो इतना पता भी नहीं है ये किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये ज्वेलसी है। मतलब अपने आप को आप ज्यादा होशियार समझते हैं, दूसरे बंदे को नहीं मानते। ये किस लिए आगे बढ़ता जा रहा है? मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे रिजल्ट नहीं आता। ये व्यक्ति की लैंग्वेज है सर। ये मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आता। आप दूसरों से जलते हैं, आपको बीपी या डायबिटीज आएगी ही आएगी। जो व्यक्ति दूसरों से जलता रहता है, इसे कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है, फिर भी ये आगे जा रहा है। मतलब दूसरे को मूर्ख समझना, कहने का मतलब अपने आप को बुद्धिमान ज्यादा मानना। व्यक्ति को कहीं ना कहीं डायबिटीज आएगी ही आएगी, क्योंकि बैलेंस मोड में नहीं है ना, इसलिए तो जलन है मैम।
जिसे गुस्सा ज्यादा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, जो बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, उनको कहीं ना कहीं सांस की दिक्कत भी आती है। और मैम ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, सांस से संबंधित दिक्कतें होती है। और ये कब चीजें आ जाती है मैम हम लोगों को? और जो दिक्कत है, मैंने दिक्कत ये कब आएगी जो अभी मैंने ये सांस की दिक्कत बोला? मैम आप सेक्रीफाइस करना नहीं जानते हैं, दूसरों का मजाक ज्यादा बनाते हैं आप, मतलब सामने वाले के मजे लेना। जो लोग किसी के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और वो व्यक्ति चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो सर ऐसे इच्छाएं पूरी नहीं करता है। मतलब आप किसी को देने के लिए तैयार नहीं, सेक्रीफाइस करने। राहु दुख देने वाला है सर। राहु दुख देने वाला क्यों बोल रही हूँ सर मैं? राहु के आगे हमने लिखा डिजायर सर। डिजायर पूरी नहीं हो रही है तभी तो आपका दुख हो रहा है। केतु को अपना लो। कैसे? सेक्रीफाइस करना सीख जाओ, सब चीजें पूरी होने लग जाएंगी। क्योंकि देना नहीं आता ना। डिजायर पूरी इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आप देते नहीं है। सर बैलेंस मोड पर हम लोग जो शुरुआत में भी बात करी, तो किस तरीके से बैलेंस मोड में रखा जा सकता है सर? एक्सरसाइज के जरिए, चाहे वो आप जिम में जाकर करते हैं, चाहे वो आप घर में करते हैं योगा के द्वारा, एक मेडिटेशन। इसके द्वारा हम लोग, जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना कुछ भी, तो ये अपना जब भी कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं जिम में जाकर, तो आपके मन में किसी के लिए कोई बात नहीं आती है, आप बैलेंस मोड में होते हैं। इसीलिए दो चीजें ऐसी हैं जो आपको अपना करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपने मन को बैलेंस कर कर चलना चाहिए। मैम सबसे ज्यादा कौन भटका रहा है हम लोगों को? चंद्रमा, इसका मतलब। क्योंकि मन नहीं है ना हम लोगों का बैलेंस मोड में, इस वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कामयाब व्यक्तियों की क्या क्या निशानियां होंगी वैसे? मैम क्या क्या निशानी होगी थोड़ी सी कामयाब व्यक्ति की, एक एक बात बोल दोगे? मैम नेम फेम होगा, पैसा होगा उसके नहीं पास। हाँ सर, वो नहीं, मेडिटेशन अब वो चीजें हैं, वो हाँ। चीजें हैं। क्या ऐसा करता होगा सर वो? मान लो एग्जाम्पल के लिए, क्या धार्मिक ऐसा होगा करता तो होगा? ज्यादा करते हैं वो लोग सर। मैम जो बंदे अपने काम को कामयाब है, समय से पूरा करने की कोशिश हम करता बिल्कुल होगा, ऐसे लेकिन हैं नहीं आजकल होता के होगा। टाइम में। मैम ये हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं, हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे चार्ट की। मैम क्या एक कामयाबी की निशानी बताइए मैम क्या होगी? कोई मूर्ख उनके सामने बोल रहा है, वो फालतू का पलटकर जवाब नहीं देते, हाँ, एक उन्हें डिप्लोमेट पता है। अप्रोच होती है। हाँ, वो मूर्ख है, बोलने दो, अपने आप चुप हो जाएगा जब थक जाएगा। ठीक है ना मैम? सामने वाले व्यक्ति की खासियत सर, जो आप आज अच्छी स्थिति में देखते हैं ना, अगर कोई उसको गलत भी बोल रहा है ना, तो वो नमस्ते कर कर निकल जाता है, कुछ नहीं होता, बोलने दो, जाने दो। वो जाने दो करना जानता है, वो सेक्रीफाइस करना जानता है। आप कुछ जानते ही नहीं है करना, सेक्रीफाइस आप देना नहीं जानते हैं। सेक्रीफाइस करना कहीं ना कहीं हमें आना चाहिए। अगर हमें इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है मेरी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी को देना है और मैं नहीं दे रही हूँ, इस वजह से मुझे अपनी इच्छा पूरी करने में दिक्कत आ रही है। राहु डिजायर मैम, केतु सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस नहीं करेंगे राहु मिलेगा नहीं। इसीलिए आप लोगों की क्लास में जब चैप्टर हुआ था राहु केतु का, तो मैंने बोला था ना, केतु की पूंछ दबा लो, राहु तो अपने आप खड़ा हो जाता है। यस मैम। ये चीज बोली थी मैंने आपको। आप सेक्रीफाइस करना सीख जाते हैं, राहु अपने आप इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। मैम देखो कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी इससे। ये चीज है, राहु हमारी मैम डिजायर है, डिजायर सेक्रीफाइस से पूरी नहीं। मतलब क्या मान के चले, किस तरह का कुछ? दोबारा बोलना सर, सर दोबारा बोलो। मैम सेक्रीफाइस किस तरह के होने चाहिए, मतलब किस तरह सेक्रीफाइस से? किस तरीके का होना चाहिए? एग्जाम्पल के लिए मेरे चार्ट में शनि के साथ में केतु लिंक हो गया है, ठीक है सर? सेक्रीफाइस किस चीज को? काम जी यदि आपने व्यक्ति को यहाँ पर पूरा बोल दिया है, जी। ठीक है सर, काम तो पूरा कर कर दो। कहीं ना कहीं अगर किसी को काम के लिए बोल दी, अच्छा चल ठीक है तू कर ले इस काम को, हम्म। इस तरीके की सेक्रीफाइस।
चल ठीक है तू ले ले, तू कर ले इसको। एक सेक्रीफाइस नेचर होना चाहिए, देने की भावना होनी चाहिए, देने के पीछे मन में ये चीज नहीं आनी चाहिए अगर मैंने इसे आज ये चीज दे दी ना, ये कल को मुझे उससे ज्यादा ला कर देगा। नेगेटिव राहु उत्पन्न हो रहा है सर सेक्रीफाइस के साथ साथ। जब आप किसी को दे रहे हैं तो सर सेक्रीफाइस हो रहा है, कहीं ना कहीं दे रहे हैं। मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे किसी को 50 रुपए देने पड़ गए सर, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने हिस्से में से निकाल कर दिया ना। अगर आपने ये सोचकर उसे 50 रुपए दिया कि कल को जब ये कुछ करेगा ना, ये मुझे वापस लाकर इसके देगा, तो सर ये उम्मीद लगाना, डिजायर, उम्मीद लगा ली ना सर किसी से गलती वाली, ये चीज हम लोगों को दिक्कत दे जाती है। ठीक है ना सर, जब हम लोग किसी से उम्मीद लगा लेते हैं देने के बाद, मैं इसका इतना कर रहा हूँ, मंदिर में भगवान को पानी चढ़ा कर आऊंगा, ये कुछ करूंगा ना, तो मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाएगी सर। ठीक है। कई इस तरीके की बात है, तो ये वाली बात है सर। मतलब कंडीशंस के साथ कुछ भी करना, हाँ यही हो गया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई डाउट मैम क्लियर करो वक्री को लेकर या राहु को लेकर। राहु ये चीज है हमारी मैम। तो जैसे मैम अब राहु के साथ जितने अभी हमने प्लैनेट पढ़े, हाँ। उसके साथ जो भी प्लैनेट आ गया उसको लेके हमारे मन में डिजायर्स होंगी, पर हमको उसके लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो वो डिजायर भी फुलफिल कर देगा राहु। सामने यही- केतु है ना, बिल्कुल ठीक है मैम, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम गलतियां क्या करेंगे वो मैंने अभी आपको बताई है। हाँ हाँ उन गलतियों से संभल कर रहे, मतलब जिसके साथ में राहु जुड़ गया है, राहु क्या है, दिखावा। हाँ जी ठीक है, उसको लेकर मैं कोई दिखावा करूंगी या उसको हाँ लेकर कुछ कुछ बड़ा चढ़ाकर बोला। शुक्र के हाँ साथ जुड़ गया तो मैं किस चीज को लेकर शो ऑफ करूंगी मैम, वेल्थ को लेकर। हाँ सूर्य के साथ जुड़ गया तो मैं अपने, मेरा ये नाम है, जानता नहीं है तो मुझे, हाँ इस तरीके उन चीजों को लेकर मैं शो ऑफ करती हूँ। हम बोल रहे हैं थोड़ा सा झुकना सीखो। हाँ, बल्कि उन चीजों के लिए सेक्रीफाइसिंग नेचर लाना है, लान उल्टा केतु लाना है ना, केतु तो लाना मुझे है। वो राहु के साथ शुक्र है, अगर मैं किसी को पैसा दे दूंगी और ज्यादा वो चीज नहीं करूंगी तो मुझे मिल जाएगा ना। हाँ हाँ सेक्रीफाइस चीज करनी है हम लोगों को, अच्छी रहती है, ठीक, देना सिखा रहा है कहीं ना कहीं, देना। देना सिखा रहा है। ठीक है ना, कोई डाउट मैम और जैसे किसी का? इसमें राहु के साथ सैटर्न जुड़ता है, तो हाँ अपने अगर किसी अपने पास कोई वर्कर हो काम करने वाले, तो हाँ जी, उसके साथ कैसे कैसे करना करेगी, कोई वर्कर अब से काम तो लेना ही पड़ेगा। वर्क बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। ठीक है, अब वो काम चोरी कर रहा है किसी प्रकार की, तो सर मुझे समझाना भी पड़ेगा उसको। जी। ठीक है ना, समझाना भी पड़ेगा कि इस तरीके से नहीं होता, तुम्हें ये काम पूरा करो, मतलब पसीना सूखने से पहले उसकी कमाई भी दे देना, और वो काम कर रहा है तो थोड़ी सी शनि है सर, कई बार करता है ये चीज। और ये चीज बिल्कुल आपने बात तो बिल्कुल अच्छी उठाई है, शनि करता है सर कई बार, क्या बोले, ये चीज है, ठीक है मैम। ये चीज आ जाती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सके बच कर रहे, कहने का मतलब। मैम जो आप अभी वो हमें बता रहे थे ना वक्री ग्रह की चाल चलने वाला, हाँ तो अगर जैसे जुपिटर वक्री हो किसी के चार्ट में ठीक और है, हम जुपिटर का प्रोग्रेशन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वो 12 साल के बाद हम उसको फिर दूसरे घर में ले जाते हैं, फिर आ जाएगा दूसरे कीर्ति मैम, एक कीर्ति मैम आगे आ जाएगा चैप्टर, जब डिग्री गली चीजें करेंगे ना, वो मैंने अभी समझा दी थी धीरे धीरे, उसको आप बैक मारेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम उल्टा ले जाएंगे हाँ क्योंकि हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके 4 3 2 1 ऐसे। ऐसे ले जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है सर, फिर मिलते हैं परसों। हाँ जी ठीक है मैम, थैंक यू। गुड नाइट। नमस्ते ठीक मैम। है, थैंक यू मैम। नमस्ते, बाय। बाय।